गुड मॉर्निंग मोहसिन अली और मोहसिन एजाज आपको मॉर्निंग एपिसोड में वेलकम करते हैं। और आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स में हॉकी का जो सेमीफाइनल होने जा रहा है और जर्मनी वर्सेस इंडिया एक बड़ा मुकाबला होगा। और इस बड़े मुकाबले के लिए मोहसिन भाई तैयारियां और जोशो खरोश भी जो है वो खासा बड़ा है। 10 बंदों के साथ जो है वो एक वर्ल्ड नंबर 2 टीम को हरा के इंडियन टीम यहाँ तक पहुँची है। और जर्मनी तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कभी भी किसी इवेंट में नॉकआउट तक ना आया हो। तो एक बड़ा टाकरा होगा, एक बड़ा मैच होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर आपको देंगे। इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में बाकायदा कंप्लेन कर दी गई है रेफरिंग के ऊपर, और बाकायदा जो है वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च की गई है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आखिरी वनडे पर बात करेंगे जो कि श्रीलंका और इंडिया के दरमियान होगा। और इसी से जुड़ी एक स्टेटमेंट दी है वनडे सीरीज से आशीष नेहरा ने। मोहसिन भाई, आशीष नेहरा क्या कहते हैं ज़रा आप बताएं। वो तो कह रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे सीरीज़ नहीं खेलनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें सीज़न अपने मुल्क में शुरू होने का इंतज़ार करना चाहिए था। क्या वजह है इसकी, क्यों आशीष नेहरा ऐसा समझते हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मोहसिन साहब देखें, टेक्निकली जो इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है ना, वो गौतम गंभीर साहब के जी बड़े एरोगेंट हैं, सख्त हैं, डंडा लेके बैठे हैं और वो कुट चढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को जैसे कच्ची के। आपने पता नहीं शायद देखा या नहीं, हमने तो वो तख्ती वाला दौर, स्लेट वाला दौर और ब्लैक बोर्ड तो होता नहीं थी, कुट वाला दौर देखा है। डंडा होता था, डंडा पीर। अब तो बच्चे नाजुक पैदा हो गए हैं। अब तो जी प्यार, मार नहीं प्यार। हमारे दौर में होता था मार मार और मार, कोई प्यार नहीं, सिर्फ मार मार। और हालांकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मैं आपको ये मतलब उर्दू मीडियम था, ये गवर्नमेंट स्कूल्स का बता रहा हूँ, और इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी होता था, ऐसा नहीं। मैं तो आपको पिछले 5-7 साल आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल जो है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स ऑफ पिंडी के जो 5 टॉप के स्कूल थे, वो एक ये हुआ करता था, एक सर सैयद होता था, एक सेंट मैरीज होता था, एक फेरीलैंड होता था। तो ये मोहसिन साहब आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल टॉप का, लेकिन हमने यही देखा बड़ी कुट पड़ती। अभी मसला ये हो गया है कि मैं समझता हूँ ये नैरेटिव जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आशीष नेहरा साहब की बात, खुद ही उन्होंने अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया थोड़ा सा आगे जाकर। पहले वो ये कह रहे हैं जी कोई फॉरेन कोच होता, उसको अपने क्रेडेंशियल्स इन्हेंस करने के लिए रोहित और विराट को, वेटरन्स को बुलाने की जरूरत। पहली बात तो यार, वेटरन्स को बुलाने की हर वक्त ज़रूरत होती है। आप जब आगे जाके कह रहे हैं 1.5-2 महीने बाद, जो कि कम ही होता है, इंडिया की कोई सीरीज़ ना हो, तो भाईजान देखे बात ये, कोई भी कोच हो, गौतम गंभीर की कितनी कोचिंग है इंटरनेशनल में? कौन सी कोचिंग है उसकी? सिर्फ IPL की कोचिंग है। टाइटल उसने जीते हैं, वर्ल्ड कप उसने जीता है, जीते हैं चलें 20 और 50, लेकिन भाईजान उसने कोचिंग में तो उसके क्रेडेंशियल्स जो है फ्रेश है। और फिर देखे मैं भी कोच होता, हाउ कैन आई इग्नोर माई मेन प्लेस? मतलब वनडे जो है, आपको देखिए अगला ICC इवेंट चले, पार्टिसिपेशन तो एक डिबेट ये लगा ना, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे मोहसिन भाई। लेकिन ICC का अगला इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज़ के दरमियान में आपके पास सिर्फ एक और सीरीज़ है। तो अगर इस सीरीज़ में भी आपने अपने मैन वेपन्स को ट्राई नहीं करना, तो फिर कब करना है? देखिए बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड है। पार्टिसिपेट तो इंडिया ने 200% करना है ना, आप कह रहे हैं पार्टिसिपेट करना नहीं। एक सवाल में ऐड करना चाह रहा हूँ, एक जुमला ऐसे में कि जब इन प्लेयर्स ने अब मजीद T20 क्रिकेट भी नहीं खेलनी, देखिए तो ये वाइड बॉल प्रैक्टिस के बगैर कैसे एक ICC के इवेंट में डायरेक्ट जाएंगे? लैक ऑफ प्रैक्टिस। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इंडिया ने पार्टिसिपेशन तो 200% करनी है। पाकिस्तान आना है या नहीं आना है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में होगी, स्प्लिट होगी, वो एक अलग डिबेट होगी। यही मैं आपसे कहने लगा ना। आपका सवाल में ज़रा सा ये टेक्निकल एक पॉइंट है, क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं। आपका नाम जो है ना, वो बहुत बिकता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा बिकता है। और देखें, बेरोज़गारी भी बहुत होती है, मसाइल भी बड़े होते हैं, इल्ज़ाम हम पे इल्ज़ाम में बेवफाई है, मोहब्बत तेरी दुआई है। तो मोहसिन साहब, पार्टिसिपेशन तो इंडिया की 100% है, पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की 100% है। जो भी ICC इवेंट है, चाहे हम 10वें पे हो जाएं, 12वें पे, 14वें पे हो जाएं, क्वालिफाइंग राउंड खेलने चले जाएं, खुदा ना खास्ता, इंडिया पाकिस्तान, वो क्यों इन्हें एक पूल में रखा जाता है? बहुत सारी बातें, किसी दिन वीडियो बनाएंगे इस पर। और हम भी टची इशूज़ कोई नहीं टच करेगा, लोग चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा ना,
चद्दर ओढ़ के सो जाए। और इंडिया अगर कोई बतख का कंपटीशन हो ना, डक्स का, और इंडिया जीत जाए, फिर आप तमाशा देखा करें। देखिए बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि गंभीर साहब पहली दफ़ा कोच बने, T20 सीरीज़ उन्होंने अपने नई यंग गन्स के साथ खेली है, नए लोगों को, और उसमें देखे उन्होंने 3 चीज़ें पाई हैं। कप्तान एक बहुत बड़ा, देखिए हार्दिक पांड्या को मैं भी, आई स्टिल ऑफ द व्यू दैट हार्दिक पांड्या का राइट था, वो ठीक है, सूर्या कुमार ने बड़ा ज़बरदस्त कर लिया, उसने आंसर किया कि पहला मेरे समेत। आई एम प्लेजेंटली वेरी हैप्पी फॉर टीम इंडिया एंड सूर्या कुमार एंड गौतम गंभीर एंड BCCI, जो भी इसके पीछे, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। ठीक है। और हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ क्रिटिसिज्म करके जो है फ़ायदा उठा, और यहाँ तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, 1 सेकंड में पराया कर दिया जाता है। पहली बात है वो बहुत बड़ा इनका गेन है, बहुत बड़ा गेन है। और जिस तरह सूर्या ने रिस्पॉन्ड किया, देखें इसी नैरेटिव पे वनडे नज़र आता था, जब आपकी बिग गन्स आई हैं वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। एक टीम जो T20 पे नहीं खड़ी हुई, वो श्रीलंका की टीम जो है वो क्या मतलब, जयसूर्या ने उन्होंने टीके लगा दिए या शक्लें बना के या अफसरदा हो गए, उससे क्या अवाम जो है वो बीच में उतर आई बांग्लादेश की तरह के हम सारे उतर आएंगे और हम खेलेंगे और हम इनके हाथ बांध देंगे, इंडिया के नहीं खेलने देंगे। सूर्य कुमार की कप्तानी नज़र आई, गौतम गंभीर की कोचिंग नज़र आई। देखें गौतम गंभीर कहीं से भी स्टिक लेके बाहर नहीं बैठा हुआ, कहीं भी नहीं, कोई, वो जितना रिलैक्स है, मुस्कुराहट इतनी उसके पूरे कैरियर में नहीं है जो उसका प्लेइंग कैरियर है, उसका IPL कैरियर है। आप देख ले, इंटरनेशनल से लेके IPL तक जितना भी उसने जीता है, उसके चेहरे पे इतना सुकून, इतनी रिलैक्सेशन, इतना मज़ा नज़र नहीं आया। तो ये तो नैरेटिव यहीं पे नल एंड वाइड हो गया। लेकिन लोगों को आदत होती है, व्हेन दे कैन नॉट मीट यू, मैच यू, व्हेन दे कैन नॉट कैच यू, they start to talk rubbish. अभी unfortunately India is 0-1 down in the series. Big guns are not delivering, especially कोहली कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक बंदा कर रहा है और वो रोहित शर्मा है। और बहुत अमेजिंगली अक्षर पटेल, जितना उसका राइज हुआ है, मैं समझता हूँ जडेजा को उसने कॉर्नर कर दी। इस वक्त इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो अक्षर पटेल, इसने ये शकीबुल हसन साहब को पीछे छोड़ दी। आप कहेंगे हैं अब वो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए आपने जो शॉट्स उसने मारी हैं, किसने? कोच ने दिया। रोहित शर्मा ने पहले दिया, उसके बाद अब ये को पहले ड्रेविड आ गया, फिर अब ये आ गया। तो देखिए ड्रेविड इतना नाकाम हुआ है, बीच में इतनी क्रिटिसिज्म हुई है ड्रेविड के ऊपर, इतना ज़्यादा उसकी क्वेश्चनिंग हुई है प्लेइंग 11 पे, उसके टीम सिलेक्शन पे, उसके 15 पे, और जिस तरह टूर्नामेंट्स इंडिया जो है पैदल पैर हारा है। लेकिन एक वर्ल्ड कप जीतने से सारी पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आगे गंभीर पे ये खामखा का एक एतराज़ है, मुझसे बड़ा क्रिटिक हो ही नहीं सकता। और फिर देखिए हमारे लिए तो बड़ा आसान है, कई दफ़ा उनके ऐसे बयानात आते हैं, आप उनके कंधे इस्तेमाल करके यूज़ कर जाएं। गंभीर बहुत कामयाब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मोहसिन साहब। ये ट्रैक रिकॉर्ड भी तो यही बताता है। ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बताता है, उसकी कोचिंग का स्टाइल बहुत जालमाना है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। ही इज़ नो वे अ डिक्टेटर। वो देखे शुरू में पहले दिन तो रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे विराट कोहली, यस लेकिन ना इसी नैरेटिव पे मैंने और आपने और सारी दुनिया के बड़े बड़े पंडित्स ने, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, बड़े बड़े जो यूट्यूब पे या मतलब स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, उन्होंने इंडिया को फर्म फेवरेट्स कहा था। और फिर ये और फर्म हो गए थे जब T20 में फ्रॉम नोवेयर दे डिस्ट्रॉयड श्रीलंका, थ्रैश श्रीलंका, बैम्बूजल, हैमर्ड। भाई उसको देखिए गंभीर को थोड़ा सा टाइम दे, 2 महीने अभी रहते हैं। वाई शुड गंभीर गिव रेस्ट टू। और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, जब आप T20 भी नहीं खेल रहे, वाइट बॉल है, वाइट बॉल में सिर्फ एक ये 50 ओवर सिर्फ ये बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट के आप कैसे जाएंगे? आप कहेंगे जी ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गई है तो कोहली साहब, शर्मा साहब आ जाएं, शर्मा साहब आप कप्तान हो गए हैं और आप मैच खेलें और 6 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेली। इंग्लैंड की सीरीज मिस की, कोहली आया IPL में, IPL के बाद फिर कई सीरीज मिस की, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 1-2 मैचों के लिए आया, फिर वो बीच में से निकल गया। अब अगर दोनों आए हैं 1 महीना पूरी बैटरी चार्ज करके आए हैं, 1 मंथ
Enough of the rest. ये कोहली और ये तो खेले ही नहीं। जितने मैच वो इधर गए, आयरलैंड गए, फलाने गए, जिम्बाब्वे गए, कोहली लोग तो T20 नहीं खेले, कोहली तो नहीं खेला, ना रोहित शर्मा खेला। तो भाई अभी बुमराह, यस यू नीड टू रिफ्रेश, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेन बॉलर। और वो इंजरी प्रोन, बैटर्स इंजरी प्रोन नहीं होते। विराट कोहली के पूरे सीरीज कैरियर में इंजरी की कितनी छुट्टियां हैं। यस रोहित शर्मा का हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखें आपने विराट कोहली जैसे बंदे को T20 छोड़ने की वजह से 50 ओवर की कप्तानी से कहा था, हटा दिया था और बगैर बताए हटा दिया था। अब रोहित शर्मा भी वही करे। 6 मैच हैं, 6 में से 3 छोड़ देता श्रीलंका वाले, पीछे सिर्फ 3 इंग्लैंड वाले रह जाते, तो कैसे इसकी कप्तानी। और जिस तरह सूर्या ने, चाहे सूर्या अभी वनडे में इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, टेस्ट में भी नहीं हो पा रहा, लेकिन भाईजान जब आप कप्तानी ऐसे करते हैं ना, तो लोगों है वो भी 33-34 साल का, वो कौन सा 15 साल का, या भी उसके भी आपने कैरियर के कम से कम 5 साल ज़ाया किए, बहुत लेट आप उसको लाएं। ये जो नेहरा साहब का नैरेटिव है, मैं आई एम सॉरी इससे नहीं एग्री करता। जितनी भी थोड़ी बहुत क्रिकेट कवर की है, खेली है, देखी है, मेरा ज़ाती ख्याल है गंभीर इज़ द बेस्ट मैन टू कैरी इंडिया फॉर, ही नोज द मॉडर्न डे टेक्निक्स। देखें दुनिया का जितना मर्जी बड़ा प्लेयर, स्मिथ, वार्नर, लेबुशैन, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड सारे थे, इंडिया ने जाके उधर ऑस्ट्रेलिया को ठोका, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में बगैर विराट कोहली के ठोका। तो बात यह है भाईजान कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि जनाब ये फेल हो गए हैं, ये डिक्टेटर है, जालिम है, डंडा लेके बैठ। वो बड़ा रिलैक्स, मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितनी हमने मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये जो गंभीर वाला एरा है इसमें हमने कुछ मिस किया। बैटिंग प्लेइंग एरा, तेंदुलकर से लेके ये एरा तो कोई माई का लाल हमें कह ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव आपने काम करना। और इंडिया पाकिस्तान में रिपोर्टिंग होती है, बात होती है, खबरें बनती हैं, चलती हैं, बिकती हैं, चाहे आप वो नेगेटिव पहलू ले लें, चाहे आप जालिमाना पहलू लें, या आप एक जर्नलिस्ट की तरह काम करें। तो मौसम साहब ये बिल्कुल गलत है। हाँ, स्टार्ट बहुत ही खौफनाक और बहुत अच्छा हो गया। अगर यहाँ फिर सुने, अगर ये जीत जाते, झटका लग गया, नहीं ये जीत जाते, तो वो जी कोहली था, रोहित था, फलाना था, ये था, अभी हार गया है ना, इट्स वेरी गुड। हारने से मुराद वेकअप कॉल भी है, वेकअप कॉल जोड़ा भी गया है, जोड़ा भी गया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट से पहले, क्योंकि जो आखिरी सीरीज इनकी है वनडे, वो बिल्कुल आईसीसी इवेंट से कुछ चंद दिन पहले है, तो उस वक्त तो झटका लगता, तो शायद उस झटके से निकलने का इतना वक्त ही नहीं मिलता। कहते हैं बायलैटरल हमें नहीं चाहिए, सारी जिंदगी हम सुनते आए, हम क्या करें बायलैटरल, हम नंबर 1 पोजीशन को क्या करें, हमें तो आईसीसी टाइटल चाहिए। तो यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं इससे पहले कि हम ओलंपिक्स पे जाएं, हॉकी पे, और फिर जो आज नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले मुझे आखिरी वनडे पर आपसे बात करनी है। आखिरी वनडे मैच कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, कितना क्रूशल हो गया है, ऐसे में कि जब आप पहला मैच टाई हो गया, दूसरा मैच आप हार गए, और अब आप तीसरा मैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, और श्रीलंका के लिए कितना इंपॉर्टेंट? देखिए श्रीलंका तो इस वक्त हर सूरत में कहेगा हम इंडिया, इससे बड़ा चांस उन्हें मिल ही नहीं सकता कि इंडिया को सीरीज हरा दे, इस टीम को सीरीज हरा दे। टॉस जीतो और मैच जीतो, ये अब कोई ना माने। अच्छा, ये कहते होते थे दुबई में, यूएई में, टॉस जीतो मैच जीतो, बहुत सारी जगह में, बांग्लादेश में टॉस जीतो मैच जीतो। तो भाईजान ये तो हो गया कि टॉस जीतो मैच जीतो। अच्छा, उसमें इंडिया का अपना कसूर भी है। देखिए ना राहुल, मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स, टॉस भी है, लेकिन ये कोई टॉस भी है, कंडीशंस भी हैं, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल भी की है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ जो है डिसीजंस ऐसे हुए हैं जो बैकफायर कर गए। दोनों मैचों में रोहित शर्मा के 2 खौफनाक डिसीजन। पहले मैच में फ्रॉम नोवेयर गिल को दिया सारा मैच का वो मोमेंटम ले गया श्रीलंका की तरफ। दूसरे मैच में फ्रॉम नोवेयर अच्छा भला वो रिकवर कर गए, अंडे से 74 तक गए, 79 पे तीसरी भी गिरी, वहाँ पे अटैक करना चाहिए था। वहाँ पे जैसे ही 5 विकेटें गिरी। श्रीलंका के जो स्पिनर्स का इस्तेमाल उनके कप्तान ने ज़्यादा बेहतर नहीं किया आपके ख्याल में? भाईजान वो ये जो ले गया विकेटें 6, हाँ, ये जो यंगस्टर है जैफरी साहब, इसका डेब्यू तो
कोई 7-8 साल 9 साल पहले हुआ था, कोई आज तो नहीं हुआ था। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 के करीब कहीं हुआ था इसका डेब्यू। तो ये तो अभी जब आया तो कमेंटेटर्स, आप और मैं लाइव बैठे हुए थे, सुन रहे, मतलब मैच देख रहे थे, तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे ह्यूज शूज टू फिल, मैसिव, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो भाई वो 6 विकेटें ले गया। तो उसमें उसकी बॉलिंग तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बैट्समैन का भी तो, अगर आप वहाँ जाती हुई बॉल को इधर अंदर आके इधर जा रही हैं, और फिर देखें किसी ग्रेड से, गवास्कर साहब से मेरी 2-4 दफ़ा बात, आप किसी ग्रेड से कहें कि सर ये बता दें, गवास्कर से बड़ा बैट्समैन आपको शायद ही मिले, ये इन बच्चों को नहीं पता। 10,000 हालात, किन कंडीशंस, किस कंडीशन, कोई हेलमेट नहीं, और बॉलर तोबा 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 तोबा, ये जनाब यूं देखना पड़ता था बॉलर्स को। तो आप ज़रा थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें। तो भाईजान गवास्कर साहब से पूछें स्पिनर को आपने कैसे खेला, मोहसिन साहब आप बैक फुट पे गए ना, आपका चांसेस इतना बड़ा ज़ीरो हो गए बचने के। कैसे? बॉल जहाँ यू मिस आई हिट, जहाँ आपने बॉल मिस कर दी आप LBW या बोल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो भाई मेरे उसमें अय्यर, उसमें कोहली, उसमें दुबे, उसमें KL राहुल इंतहाई गंदा आउट हुए, वेरी वेरी। देखें आप रोहित शर्मा का स्विच हिट को कह सकते हैं कि उन्होंने जनाब क्यों खेली, ये तो कोई बात नहीं। वैसे आम तौर पे रोहित शर्मा इस तरह की स्विच हिट्स नहीं खेलते, मतलब ये बाकी प्लेयर्स हैं ना, ये तो खेलते हैं। के बाद ब्रेक रोहित में शर्मा का क्योंकि सीधा इतना अच्छा लगता है कि जिसने मैच लाइव देखा उसने देखा उसका ये खिंच गया था हैमस्ट्रिंग हल्का सा। आज के मैच में भी कोई पता नहीं, और अगर रोहित शर्मा ना हुआ तो भाईजान कप्तानी कौन करेगा? गिल, ठीक है, और ऊपर से स्टार्ट कौन दे? अभी तो आप करीब जा रहे हैं, वो 100 का स्टार्ट तो आपको वो दे रहा है ना, 97, 76, 75, हाँ वो स्टार्ट आपको हैवी दोनों मैचों में 70 प्लस का आपका विदाउट सिंगल विकेट, पावर प्ले में 70 प्लस। मुझे नहीं याद पड़ता कालूवी धरना जयसूर्या के अलावा कोई इतना ज़बरदस्त, इवन ऑस्ट्रेलियंस इतना खौफनाक वनडे में स्टार्ट नहीं देते। वो गिलक्रिस्ट और हेडन जब ओपन किया करते थे। भाईजान ये जो है रोहित शर्मा के बगैर इस वक्त, अगर आप मुझे माफ़ कर दें और शीशा दिल पे बाल ना आए, तबीयत पे नागवार ना गुजरे, ये बाकी पूरी टीम इंडिया की फारग है। परफॉर्मेंस तो 97 पे मोहसिन एजाज साहब पहली विकेट गिरे 97 पे, और बीच में पार्टनरशिप भी आ जाए, वो अकेला अक्षर पटेल खेलता रहे और आपकी पूरी टीम 208 पे लेट जाए, तो भाईजान खुदा के लिए समझें। और ये जो लपेटूज़ हैं, देखें इन लपेटूज़ से ये जो होता है ना, ये खामखा फूंक भर देते हैं। भाई इंडिया की टीम शुड बी ब्लेम्ड फॉर देमसेल्व्स, दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर, अदर देन यस यू हैव टू गिव क्रेडिट टू श्रीलंकन कैप्टन। नो डाउट, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, स्पिन कंडीशन वाला इशू भी है। अगर आप अपनी गलती नहीं आप कहें जी मेरी कोई गलती नहीं है, उनके बॉलर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये तो कोई बात। कुलदीप यादव से बड़े बॉलर हैं उनके पास, कुलदीप यादव से बड़े बॉलर हैं। चले आप अक्षर के ऊपर बहस कर सकते हैं, कुलदीप यादव पे तो आप बहस नहीं कर सकते। और माजरत के साथ ये जो वाशिंगटन सुंदर लड़का है यार, ये बड़ा कमाल का स्पिनर, तो भाईजान ये बैटिंग में भी बहुत कमाल करेगा, बैटिंग में याद रखिएगा, ये मैच विनर है, ये अश्विन, और देखे लंबा खेलेगा। ये अभी इसकी एज ही क्या है, ये बड़ा लंबा खेलेगा और लंबी रेस का घोड़ा है। और ये वाशिंगटन सुंदर जो है ना, ये टेस्ट में जो क़यामत ढाएगा ना, ये इन लोगों की सोच है। थोड़ा अभी पहली सीरीज़ है यार, आप इतना पैनिक, लोगों को आप पूरी सदियां दे देते हैं। अभी ये असल में गौतम गंभीर से अंदर से भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है ना, उसका एक इमेज बना। आपका एक इमेज है जी सॉफ्ट हैं जी, ठीक है, मेरा एक इमेज है जो हार्ड है, हर वक्त गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गुस्से में रहते हैं। भाईजान बात यह है कि गालियां देते हैं, गुस्से में रहते हैं, डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। गंभीर सही बंदा है, बिल्कुल सही फैसला उसका, रोहित विराट वगैरह को लाना ये उसका राइट है। ये कह देना फ़ौरन कोच होता, भाईजान आप कर लेते ना कोचिंग, आप कहते बहुत बड़ा, ये बाहर बैठ के वो पीने से ना अपना वो क्या होता है यार, ये जिसका श्रीलंकन नारियल का जूस, ये नारियल पानी पीना भाईजान। देखें मल्टीपल फैक्टर तो गुजरात में भी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक बंदा गया था जिसका नाम था
हार्दिक पांड्या और एक शमी जिसको आप कुछ समझते ही नहीं है, उसको आपने, वो इंजर्ड था, तो भाईजान क्या हो गया फिर? गुजरात का कप्तान आपने, जिसको आज आपने अपनी तीनों फॉर्मेट्स का वाइस कप्तान बनाया, उसकी बैटिंग को क्या हुआ? समझे इस बात को। गंभीर ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। ही हैज़ एवरी राइट कि वो अपना मेन वेपन्स को निकाले और फिर देखें, आपके पास मैच ही नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट और बाकी क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है। मुझे ये बताएं कि आखिरी वनडे पे भी यानी अब तो प्रेडिक्शन इस पे टॉस के बगैर तो कोई मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह इस वक्त टीम की फॉर्म है, परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए मोहसिन भाई अब ये नहीं कहा जा सकता ओपनिंग पे भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप हालांकि आपने 150 भी चेज करना हो और 100 पे पहली विकेट गिरे, आप इन कंडीशन में अगर श्रीलंका टॉस हार गया, चले इस तरह से कर लेते हैं, इन केस श्रीलंका टॉस हार जाता है तो फिर वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वन साइडेड अफेयर हो जाएगा। देखिए, अगर वो टॉस हार गया और उनके पास प्लान बी ना हुआ, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो अपने घर में खेल रहे हैं। अगर उनके पास सिर्फ यही है कि हमने टॉस जीतना है और मैच जीतना है, फिर तो वो गए, फारग हो गए। ये बांग्लादेश करता रहा और श्रीलंका की क्रिकेट बहुत डाउन हो गई है। मोहसिन साहब ये ना देखेंगे इन्होंने ये इंडिया दोनों मैचों में, जैसे श्रीलंका ने वहाँ दो मैचों में कंडीशंस को बहुत इस्तेमाल किया, कुछ इंडियन टीम ने बुरा परफॉर्म किया या बुरी फॉर्म, बैटिंग ने बहुत बुरी तरह लेट डाउन। बड़ी टीमें जब आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ कम्पीट कर रहे हो या हरा रहे हो उनको और रगड़ रहे हो उन्हें, हराना तो एक आम लफ्ज़ है, रगड़ रहे हैं मोहसिन साहब। फिर श्रीलंका की टीम माजरत के साथ देखें, ये तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो ना, पाकिस्तान जितना भी बुरा खेल रहा हो, या 90s में पाकिस्तान वाज ऑन पेपर माइटी स्ट्रांग, इंडिया आगे होता था। आप ओवरऑल इनसे आगे हैं बायलैटरल ओवरऑल वनडेज, लेकिन भाईजान टेस्ट तो सदियां होगी ना, हम खेलते ही नहीं है। ओ सदियां 2006-7 कितनी सदियां बीत गई। पूरा विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरा एक वो जो था वो गया, खत्म हो गया, एरा ही खत्म हो गया। इन लोगों ने तो खेली ही नहीं खेली, ये बड़ा जुल्म है। एनीवेज, तो मोहसिन साहब ये अगर टॉस हार गया श्रीलंका, प्लान ना हुआ, श्रीलंका बढ़ गया, और अगर उनके पास प्लान हुआ और इंडिया ने यही किया तो भी मुश्किल है। देखिए वो अपनी कंडीशन, उनका वेले लेगे से नीचे आके भी भाई 9वें 10वें नंबर तक उनके जो है ना आगे बॉलिंग उनकी मेन जितनी भी है सारी इंजर्ड है। हसारंगा भी बाहर हो गया, नवा आ गया जनाब। मोहसिन भाई ये बताएं, अगले टॉपिक पर अब चलते हैं, इस पर बड़ी डिटेल्ड बात हुई है और वंस अगेन क्योंकि मैच कल है तो बाकी बातें हम कल करेंगे। मैच क्योंकि उसमें भी है, क्योंकि आज जो है सेमीफाइनल ओलंपिक्स का, मोहसिन भाई रेफरिंग के ऊपर बाकायदा कंप्लेंट की गई है इंडिया की तरफ से। ये देखिए बाहर के तो कर ही रहे हैं, हमेशा से ही देख रहे हैं, अंदर के अंपायरिंग जो हो रही है ना वो बदतरीन हो रही है। अंदर के जो अंपायर खड़े हुए हैं, मुझे आज भी रियो याद है, ये इतने जालिम अंपायर होते थे, ये सिर्फ एशियंस के, इन्होंने टारगेट किया होता था कि इनको आगे नहीं जाने देना। इंडिया को बहुत खौफनाक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, करना चाहिए था। और इसको देखिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको चाहिए लुज़ैन में, स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, आपको पता है उसमें जाना चाहिए। आप उसको देखें, बार बार इवेंट 48 मिनट्स इंडिया 10 प्लेयर के साथ खेला है। और मेरे को अगर आप माफ़ कर दें, श्रीजेश ना होता गोल में तो फिर आप माजरत ही थे यार। इतनी खौफ मैंने फिर देखा जहाँ के, यार आप यकीन करें उसकी गोलकीपिंग का लेवल ही कुछ हो गया। और ये जब आप आते हैं ना मारने के लिए, वो अब जो शूट आउट जो होता है उसमें मोहसिन साहब गोलकीपर का दिल ही चाहिए पहाड़ जितना, वो जितना बॉडी डॉज कर दी है। देखिए यूं फैलाया उसने, एक उसने ऊपर से फेंक दिया, एक इसने रोक लिया। और इंडिया ने कितने स्मूथ, क्या मतलब है इसका? मतलब था दे वर प्रिपेयर्ड। और इंडिया ने जितना सेलिब्रेट किया जब ये विसल बजी है ना फाइनल प्लेइंग टाइम की, आप देखो उन्हें पता था कि उन्होंने कहा हमने 48 मिनट इनको रोक के रखा है। उसी तरह से ही था एक ज़माने में जब हमें पेनल्टी कॉर्नर मिला करता था तो हमें पता था यार सोहेल अब्बास ने इस पेनल्टी कॉर्नर पे गोल कर देना। गोल है इनके पास भी, हरमनप्रीत जो है वो तो है वैसे कि वो इसलिए खुशी है कि उनके जहन में था कि हमारे पास इस काम को अंजाम देने के लिए बंदा है। आपने बहुत अच्छी मिसाल, खौफनाक मिसाल दी है, बिल्कुल सही कहा कि हमें यकीन होता था कि सोहेल अब्बास है ना,
बस हमने किसी तरह पाँव पे बाल मोहसिन मारे। भाई इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सेमीफाइनल लाइनअप है, मेरे ख्याल में अब इनके लिए बड़ी हर्डल सेमीफाइनल है। अगर ये फाइनल में जाते हैं ये गोल्ड हो जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल में आपको क्या लगता है? फिर मैं भी बताता हूँ मुझे क्या लगता है। देखिए मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये किसी तरह समहाउ एक गोल कर पहला पहला गोल इंडिया कर दे। पैनिक कर जाएगा जर्मनी। जर्मनी पैनिक भी करेगा, वो ओपन प्ले खेलेगा, क्योंकि ये जर्मन्स की आदत है, ये हिट एंड रन वाले लोग हैं। इनको आप कभी भी ओपन फील्ड गोल कभी भी नहीं। मैं जब से हॉकी देख रहा हूँ, मेरे होश हैं, ये यही करते हैं। ये काउंटर अटैकिंग हॉकी खेलते थे हमेशा हमेशा फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स। तो भाई इंडिया अगर पहला गोल कर दे, और आज के मैच में श्रेयस की जो इम्पोर्टेंस है वो आज तक के जितने मैच हैं उन सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। आज उस पर बराज ऑफ अटैक्स होंगे। आज जो है इंडिया खेलेगा ओपन हॉकी, जो वो ये खेलते हैं, वो आएंगे काउंटर अटैकिंग पे। और भाईजान इसमें तो ना ऑब्स्ट्रक्शन है, ना अब आपकी साइड है। इजाज़त से, हाँ आपकी इजाज़त से मैं भी इस मैच की प्रिडिक्शन कर दूँ। हाँ जी प्लीज़। बल्कि मैं अगले दोनों मैचों की कर देता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, अगर जर्मनी की टीम को भी देखें, कि अगर इंडिया इस मैच से निकल गया तो फिर गोल्ड है। ठीक। अगर लेकिन आज के मैच से निकलना, मुझे मतलब मैं 60 जर्मनी को दूंगा, 40 इंडिया को दूंगा। ठीक है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि अगर इंडिया क्योंकि मेरी में पहला शहबाज गोल- सीनियर साहब से भी उस दिन बात हुई, और जर्मनी जिस स्टाइल का खेल कर, आप भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। मुश्किल है। 40-60 ठीक है। 40-60 देखिए, 40-60 मैं धनराज उधर क्या हो रहा है के जी? जेवलिन थ्रो में क्या हो रहा देखिए है? आज है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50, इंडिया के वक्त के मुताबिक 3:20। दोनों एक ही उसमें पूल बी या ग्रुप बी आप कह लें, दोनों आज उसमें जाएंगे। और अरशद नदीम भी है, और एक मियाँ चन्नू से, एक हरियाणा से। किसको पता था कि ये दो बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में। देखिए इंडिया के बेशक बड़ी डिसअपॉइंटिंग उनकी, लेकिन चौथा नंबर उनके देखें कितने हैं। चौथे नंबर अब लक्ष्य सैन खेलते खेलते पहला सेट जीत रहा है और इंजर्ड हो जाता है, खून बह रहा है। परफॉर्मेंस वो दाइया बच्ची 8-1 से लीड कर रही है रेसलिंग फ्री स्टाइल में, और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे। अब आप स्टेप उसमें भी ये 3000 मीटर के पहली दफ़ा इनका बच्चा एक जो है वो फाइनल में पहुंच गया। बहुत सारी जगह ये गए हैं, लेकिन मौसम साहब देखें ये जो जेवलिन है, इंडिया का जो रियलिस्टिक चांस है गोल्ड का वो नीरज चोपड़ा। यही डिफेंडिंग चैंपियन जो है ओलंपिक अरशद का। भी जीत सकते हैं गोल्ड। अरशद भी गोल्ड जीत सकते एक हैं। बड़ी लंबी अरशद उन्होंने की मारी थी 9-0 है वैसे नीरज के मुकाबले में 9-0, लेकिन अरशद का 90+ है जो इसका हाईएस्ट है, और नीरज लेकिन उसमें था नहीं, और नीरज का 89 पॉइंट समथिंग यानी 90 से कम है। ऑलमोस्ट करीब ही है। बात यह है कि यही दो, हमारी तो एक ही आखिरी, सारे हार गए हमारे 7 जो गए थे 6 घर आ गए, एक रह गया। डूबया तो कोई नहीं ना। नहीं, वो डूबने वाला काम शुरू में आपने बचा लिया ना। आपने नलका बंद कर दिया। बस। स्विमिंग पूल में जितना और पानी था देखिए ना, हमारी तो ये जीत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हमारे ना बड़े बड़े डूबे नहीं। ऐसे फनकार हैं, उठ के 2 ट्वीट करेंगे, कहेंगे जी पार्टिसिपेशन हो गई है। वाह आपको वाह क्या वाह, पता है? और थले 10,000 बंदा आगे लुड़ियां पाएगा। वाह 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 वाह। 245 दुनिया मिलियन मेडल, में पार्टी से। अबे गधे के दुनिया बच्चों, मेडल जीत रही है। सवाल तुम लोग इस ये बात पे करते लुड़ियां हैं, डालो, ट्वीटे करो सवाल ये करते कि पार्टिसिपेशन हो गई है। सवाल ये करते 245 मिलियन में क्या यही थे? ये सवाल था, ये और ट्वीट यकीन थी। करें कि इनसे बेहतर है जो वहाँ पे उस लेवल पे जाके ये फैसिलिटीज़ में ट्रेन करके जो आके वापस ये ट्वीटें करवाते हैं कि हमने पार्टिसिपेट कर लिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान और का ये नाम बदनाम सिलेक्शन करते हैं, ओलंपियन का टैग लगवाते हैं, वहाँ पे मोहसिन भाई, ये disqualify हो पाकिस्तान जाते हैं, आखिरी ओलंपिक्स नंबरों जो पे है ना, आते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी Association। एसोसिएशन, इसने मुल्क में खेलों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरिफ हसन के दौर में एक मेडल नहीं। आरिफ हसन की बाकियात अभी आपकी बैठी हुई हैं। वही है ये, वही- आरिफ हसन वही के है। सब बाकियात यहाँ पर आरिफ- बैठी हुई आरिफ का हैं। खाली और जाना। देखें, जो मैं कल भी क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है हम किसी प्लेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई जुर्माना नहीं करेंगे। ओ भाई, तुम लोग कर भी कैसे कर सकते हो जब दो लेट्स से कि मिल के एक बंदे ने गलत काम किया, हम दो मिलकर एक गलत काम कर रहे हैं।
हम दोनों मिलकर एक गलत काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनको फाइन कर सकता हूं, मैं कैसे इनको जुर्माना कर सकता हूं भाई मेरे, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूं, इनको बैन कर सकता हूं। हम मिली भगत से हमने टीम को वर्ल्ड कप पहले राउंडों से बाहर करवा रहे हैं, मिली भगत से हम एसोसिएट टीमों से आ रहे हैं, मिली भगत से हम मेडल्स की रेस में आखिरी नंबर पर आ रहे हैं, मिली भगत से हम पेड ट्वीट्स करवा रहे हैं कि शुक्र है पार्टिसिपेशन तो हो गई, शर्म आनी चाहिए। इजाज़त लें जी इसी नोट पर। बिल्कुल इजाज़त लेते हैं, बस यही है कि अल्लाह करे दोनों भाई अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, दोनों दोस्त भी हैं, दोनों दो अच्छा ताल्लुक है। हाँ मतलब नीरज चोपड़ा ने कहा अगर इसको जैवलिन थ्रो का वो नहीं लेके देते हो तो मैं लेके देता हूँ। उसने पाकिस्तान को भी कहा और लोगों से भी कहा, और दोनों के बहुत रिस्पेक्ट। और अरशद से तो आप सैकड़ों दफ़ा मिले हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही बीबा बच्चा है, और एक ऐसी, और ये सारी स्पोर्ट्स खेला है अपने वालिद साहब के कहने पे इसने जैवलिन की तरफ। और देखें यहाँ पे अगर हम मेजर जनरल अकरम साई साहब को क्रेडिट ना दें तो बड़ा जुल्म यार, उस बंदे ने बड़ा किया, बहुत किया, उसने बड़ा काम जैसे किया, कर्नल वसीम ने ताइक्वांडो में बड़ा किया, इस बंदे ने बड़ा काम किया। इस बंदे ने एथलेटिक्स में मदर ऑफ ऑल। और फिर स्पेसिफिकली अरशद को जब उन्होंने एक पहचान लिया गया ये कुछ कर सकता है, अरशद को अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जनरल आरिफ हसन तो उनकी पूरी तरह पीछे पड़ा हुआ था कि किसी तरह पाकिस्तान को करवा दिया था, और बैन करवा दिया, जलील करना। इनके नजदीक मुल्क की रिस्पेक्ट है भाईजान, अपने जाती अना लड़ाई के लिए एथलेटिक्स से बाहर करवा दिया अपने मुल्क को। यार मुशर्रफ इसको लाए इसीलिए था, उसका यस मैन था। नहीं यार, उनका तो बड़ा रोल था मोहसिन भाई स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए। भाईजान मैं आरिफ हसन की बात कर रहा हूँ ना, जब पीओए मिला, मैं तो मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए जो काम, ये तो देखिए उस दिन भी आप देखें, उस दिन भी कहा है कि काश कोई प्रेसिडेंट मुशर्रफ होता तो पाकिस्तान, यूनुस खान ने यस, तो देखे यूनुस खान ने इतनी बड़ी बात की, हम तो ये मानते हैं। धोनी को कहना इतने बड़े बाल बड़े इन्वॉल्व होते थे चीजों में, इस तरह के लोग, बड़ा पैसा दिया उस बंदे ने, बड़ा पैसा दिया मुशर्रफ ने, उसने स्पोर्ट्स वालों को भाईजान बहुत पैसा दिया। देखें जो कोई करना चाहता है ना तो फिर उस तरह के लोग भी हैं, जब कोई नहीं करना चाहता तो ये वाले भी हैं जो यही है। देखें पाकिस्तान में एक्सेप्शनल केसेस एक आदि हैं। आरिफ हसन की बाकियात अभी भी जॉय राइडर्स वो देख रहा था, कल भी आपने देखी है जॉय राइडर्स की तस्वीरें। यार इसके ऊपर पूरी वीडियो करेंगे, आपको बताएंगे, पूरी वीडियो करके आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे इस मुल्क की खेलों के साथ तबाह किया, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं करते ओलंपिक्स और आरिफ हसन की बाकियात के खिलाफ तो आप सब भी बीच में शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच, आप इजाज़त लें सर। दुआ करते हैं जी कैसा हो, लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल आप मोहसिन्स 2.0, इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे। और अगर आज का दिन जो है हम कोशिश करेंगे रात को आए। टेक केयर।